फाउंडेशन में मैं इंद्रजीत जायसवाल आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। आपको मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्योंकि एकेडमिक को लिया जाए तो एकेडमिक के लिए हमारे 9, 10, 11, 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल के लिए भी। अगर आप एसएससी में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है। तो यहाँ हम पहले अगर ये जान जाएं कि कैसे किसको कहाँ करना है। जैसे सेंटेंस के कंपोनेंट होते हैं। आप छोटी सी अगर बात करें, साइकिल लिया जाए तो उससे साइकिल के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। गद्दी है, हैंडल है, पैडल है, धुरा है। तो उनको एक अलग अलग अरेंज करना रहता है, अलग अलग होता है, उन्हें हम इकट्ठा अरेंज करते हैं। तो अगर हम उसे बनाना चाहें तो हमें ये जानना जरूरी है कि हैंडल कहाँ लगेगा या चक्का कहाँ लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस के बारे में भी है। सेंटेंस के भी कंपोनेंट होते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है, कहाँ कौन सा रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट। हमने बताया सेंटेंस के दो कंपोनेंट हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं क्या है सब्जेक्ट और क्या है प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में इसे हम कर्ता कहते हैं, सभी लोग लगभग जानते होंगे। और प्रेडिकेट की अगर बात करें तो इन्हें हम विधेय कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्ता क्या है। तो बेटा वाक्य में जो काम करे, जो भी सेंटेंस हो उसमें जो काम करे वही कर्ता है, वही सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में, काम करने वाले के बारे में जितनी भी चीजें बताई जाएं वे सभी के सभी प्रेडिकेट होती। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। अब सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट होते हैं। चलिए सब्जेक्ट को पहले मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं। नंबर 1 डिटरमिनर, और दूसरा हेड वर्ड। इन दो भागों में मैंने सब्जेक्ट को बांटा। सबसे पहले डिटरमिनर और दूसरा हेड वर्ड में। डिटरमिनर का मतलब क्या होता है बेटा? डिटरमिनर जो है डिटरमाइन से मिलकर बना है, और डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को बताना, उसके बारे में डिटरमाइन करना, उसकी पहचान कराना। तो एक बताता है कि जो हेडवर्ड है हमारा, जो मेन सब्जेक्ट का हेडवर्ड होता है, उसकी पहचान कराता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, मान लीजिए हमने लिखा अ मैन, एक व्यक्ति, इज है राइटिंग, लिख रहा, अ लेटर, एक मैंने लिखा अ मैन इज राइटिंग अ लेटर, एक व्यक्ति पत्र लिख रहा। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि वाक्य में काम करने का जो कार्य है वो यही कर रहा है। बाकी यहाँ वर्ब से लेकर और लास्ट तक पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, एक आ है, एक मैन है। जो बेटा आ है ये डिटरमिनर है, ये क्या है? डिटरमिनर है। और मैन जो है वो हेड वर्ड है। हम इसको एक तरीके से और जान सकते हैं। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, माई मदर, मेरी माँ, मेरी माँ इज है कुकिंग द फूड, खाना बना रही। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। हम इसकी बात करें तो ये माँ जी हैं, और किसकी माँ है? माई, मेरी माँ। तो माई क्या कर रहा है? इस माँ की पहचान बता रहा है कि माता जी तो हैं, लेकिन किसकी माँ है? तो मेरी माँ है। ये डिटरमिनर बेटा, जो हमारे हेडवर्ड की पहचान कराए वही होता है डिटरमिनर। बात समझ में आ गई? माई मदर, मेरी माँ इस कुकिंग, बना रही है द फूड, खाना, लेकिन किसकी माँ है? तो मेरी है। ये माई इस माँ की पहचान करा रहा है, मदर की पहचान करा रहा है कि किसकी मदर है। इतना समझ में आ गया? अब आगे हम पढ़ेंगे, इतनी सी काम नहीं चलेगा। अभी हम सब्जेक्ट के दो भाग और बताएंगे। कौन कौन से? अब हम सब्जेक्ट को चार भागों में बांट दे रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था डिटरमिनर। अब दूसरा जो है वो आ जाता है एडजेक्टिव।
क्या आ जाता है, एडजेक्टिव, और तीसरा हेडवर्ड, और चौथा आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। अब डिटरमिनर मैंने बता दिया, पहचान कराता है हेडवर्ड की। हेडवर्ड क्या है, जो सब्जेक्ट में मेन, जो सेंटेंस में मेन होता है वो क्या होता है, हेडवर्ड होता है। अब अगर बात हम एडजेक्टिव की करें तो बचपन से है हम आप पढ़ते चले आते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होते हैं। तो बेटा एडजेक्टिव को अगर हम पहचानने की बात करें तो सिर्फ इतने से जानते हैं जो किस प्रकार का जवाब दे, किस प्रकार का, छोटा, किस प्रकार का बड़ा। तो मान लीजिए कहा गया आई स्मॉल मैन, एक छोटा व्यक्ति, तो किस प्रकार का व्यक्ति है, स्मॉल छोटा है, वो एडजेक्टिव होगा। इसके लिए हम अलग से क्लास आपको देंगे, हालांकि अभी सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, इतना जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या करेगा, इसकी विशेषता बताएगा। यानी कि वाक्य में हेडवर्ड की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होगा, और उसको हम हेडवर्ड से पहले लिखेंगे। ठीक है बेटा। और एडजेक्टिव फ्रेज की अगर बात करें तो ये इसकी स्थिति बताता है। इसकी क्या बताता है, हेडवर्ड की स्थिति, कि व्यक्ति है, ठीक है, विशेषता हो गई, पहचान हो गया, और ये स्थिति बताता है। कैसे, अभी हम एडजेक्टिव की बात करें, जैसे मैंने लिखा आ ओल्ड मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड। आ ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, वाज था वॉकिंग, टहल रहा था, ऑन द रोड, रोड पर। बट आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और यहां से पूरा का पूरा प्रेडिकेट। अब आ क्या है, डिटरमिनर है, अभी मैंने बताया। मैन क्या है, हेडवर्ड है। लेकिन अब ये जो मैन है, व्यक्ति है, वो किस प्रकार का है, भाई छोटा है, बड़ा है, तो ओल्ड क्या है, वृद्ध है। क्या है बेटा, वृद्ध है। तो ये इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई। अब हम अगला सेंटेंस लिखते हैं, आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, लेइंग, लेटी हुई, ऑन द रूफ, छत, इज सिंगिंग आ सॉन्ग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, लेइंग, लेटी हुई, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पे, इज है सिंगिंग, गा रही है, सॉन्ग एक गाना। अब आप अगर देखें बेटा तो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और इधर से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। अब आप इसको जानते हो, ये डिटरमिनर है। ये ब्यूटीफुल, लड़की कैसी है, सुंदर है, ये एडजेक्टिव है। गर्ल हेडवर्ड है। अब इसकी स्थिति बता रही कि लड़की है, सुंदर है, ठीक है, किस स्थिति में है, बैठी है, खड़ी है, लेटी है, चल रही है, क्या कर रही है, तो लेइंग ऑन द रूफ, छत पर लेटी। स्थिति बता रहा है, नहीं बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि लेइंग ऑन द रूफ, किस स्थिति में है, छत पे लेटी हुई है। तो ये जो स्थिति बता रहा है ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और बाकी का बाकी प्रेडिकेट है। बात समझ में आई। चलिए हम एक और बता दे रहे हैं भी आपको। एक और सेंटेंस हमने ले लिया, माई, मेरी, चलिए माई मदर, मेरी माँ, ठीक है, सिटिंग, बैठी हुई, इन द कॉर्नर ऑफ रूम, ऑफ रूम, कमरे के कोने में बैठी हुई मेरी माँ, इज है, इज कुकिंग द फूड, इज कुकिंग द फूड, यहां लिखते हैं, वहां दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो अब देखिए बेटा इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा यहां तक सब्जेक्ट है, इज कुकिंग द फूड आपका प्रेडिकेट है। इतनी बात जान गए। माई पहचान करा रहा, मेन हमारी मदर है यानी कि हेडवर्ड है, किसकी माँ है, मेरी है, तो ये डिटरमिनर हो गया। किस स्थिति में है, तो सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ रूम, कमरे के कोने में बैठी है, इस कुकिंग, और क्या कर रही, खाना बना रही, तो स्थिति बता रहा है बेटा, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज।
ठीक है। अब आप जानेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्रम क्या होगा। तो हम लिखे दे रहे हैं, सबसे आगे होगा डिटर्मिनर, इसके बाद हम लिखेंगे एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद क्या लिखेंगे बेटा? हेड वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेड वर्ड, इसे मेन वर्ड भी कहते हैं। और इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। और इसके बाद यहां से हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये इनका पूरा का पूरा क्रम है। तो अभी आप इतना पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे जिसमें बताएंगे प्रेडिकेट के भाग। इसके भी कई भाग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट के आपने देखा 1 2 3 4 पार्ट हुए, ऐसे प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप देखते रहें आर्म फाउंडेशन। चल रही क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।